हेलो हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एनडीए की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम काफ़ी पास है, बट डरे नहीं, डरे नहीं, डरे नहीं, मैं आपके साथ हूँ। क्यों? तो आज हम लोग अवकलन का एक रिवीजन शॉट लेकर आए हैं। इस अवकलन के रिवीजन शॉट, देखो अवकलन आज नहीं, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आज के लेक्चर में और कल के लिए। मैं रिवीजन को मैंने इस तरीके से डिवाइड करा है कि ज़्यादा बोझ भी ना पड़े और रिवीजन भी हो जाए अच्छे से। तो आज मैं कुछ फॉर्मूलेज लिख कर सारे के सारे फॉर्मूलेज लिख कर लाया हूँ और कुछ क्वेश्चन लिख कर लाया हूँ। कल केवल और केवल क्वेश्चन होंगे। आज ऐसा रिवीजन शॉट मैंने दिया तो मैंने सोचा चलो आपको फॉर्मूले का थोड़ा रिवीजन करा दूँ। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो ये फॉर्मूले आई होप सो आपको याद होंगे। मैं एक नज़र आपकी मरवा दे रहा कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, और लॉग ए यहाँ पर बेस में हमेशा ई होगा, ये याद रखना। ठीक है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, कैसे? एक्स की पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्स की पावर एन वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर एन वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ओके ओके। अच्छा, लॉग एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स का होता है 1/x। लेकिन एक बात याद रखना, बेस में हमेशा ई होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। ए की पावर एक्स का डीए के रिस्पेक्ट में क्या होगा? देखो हम लोग अभी तक यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। ठीक है, अब अगर हम लोग ए के रिस्पेक्ट में करने लगे तो हमारा ये बन जाएगा, ए बन जाएगा अब एक्स, और ये जो एक्स है वो बन जाएगा एन। तो यहाँ पर अब लगेगा एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, क्योंकि हम लोग ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डी ए अपॉन डी ए, डी अपॉन डी ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ए के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो चीज अब एक्स बन जाएगी, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो चीज एक्स बन जाती है। जैसे कि एक्स की पावर एन का कर रहे थे तो एक्स क्या बन गया? ये हमारा वेरिएबल बन गया, और एन जो है वो कोफिशिएंट बन गया। वो एक्स जो है वो कोफिशिएंट बन गया, एन जो है वेरिएबल बन गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये चीज याद रखो, जैसे कि अगर बेस में कहीं पर ई की जगह कुछ और आ जाए तो उसे हम लोग ई में बनाएंगे। ई में बनाएंगे कैसे? जैसे मैंने मानो डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस 10 एक्स का मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। ठीक है, मैंने यहाँ भी ई बना दिया, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दी। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप ई और ई बना लो और बेस में आप कुछ भी लगा दो। तो मैंने ई लगा दिया क्योंकि ई मुझे चाहिए, तो ठीक है मैंने ई लगा दिया। ठीक है, अब इसको और जब चेंज करेंगे, आई मीन इसको ई को ऊपर और एक्स को नीचे, इसको ई को ऊपर और 10 को नीचे जब लेकर आएंगे और फिर जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसका लॉग बेस 10 ई हो जाएगा और इसका लॉग एक्स का हो जाएगा, इसका लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, सभी को याद होगा। ठीक है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। ओके ओके, तो इस तरीके से आप लोगों के ये हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। अब आ जाओ आईटीएफ के पे। तो आईटीएफ के में क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में, यानी कि माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, सेक इनवर्स का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस के 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इतनी बातें आई होप तो सबको बताऊंगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल और देख लो, जैसे कि u और v दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो u और v है तो u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को छोड़ेंगे u को डिफरेंशिएट करेंगे। आई मीन एक एक को छोड़ते जाएंगे, एक एक का करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा u अपॉन v अगर डिवाइड में आ जाए तो v को छोड़ देंगे, u का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u को छोड़ देंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे, अपॉन में v का स्क्वायर। ओके ओके। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूंगी तीन फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या करोगे? तीन फंक्शन d अपॉन डी एक्स, u v w, ये तीनों तो क्या करूँ? तो वही तरीका, u और v को छोड़ो, w का करो, d अपॉन डी एक्स w। ठीक है, फिर v और w को छोड़ो, v और w को छोड़ो, v और w को छोड़ा तो अब किसका बचा? u का बचा, तो du अपॉन dx कर लो। फिर अब कर लो dv अपॉन dx कर लो। अच्छा, dv अपॉन dx के साथ कौन कौन सा छूटा है? यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस,
v के साथ कौन सा छूटा है, w और v, ये। तो आप एक एक का डिफरेंशिएट करते जाओ और बाकी जितने मिले उतने को मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके ओके, जैसे कि इस पर अभी ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे होते। चलो आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन पर, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। चल, क्वेश्चन हमारा पहला ये कहता है कि डी अपॉन डी एक्स बताओ 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट इनफिनिट तक, इसका बताओ ये किसका प्रसार होता है, पहले ये बताओ। ये पूरा का पूरा प्रसार होता है e की पावर x का, तो यानी कि हमसे कहा गया है कि d अपॉन डी एक्स e की पावर x, तो इसका क्या होगा e की पावर x। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। ओके ओके, चल ये हो गया। अच्छा, 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा d अपॉन डी एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 1/2, और मल्टीप्लाई में है ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये 1/2 एक्स पर है, 1 पर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हम इसको रूट भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये x पर है 1/2 ना कि 1 पर, लेकिन 1 पर स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से हम लोग यहाँ 1 स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है, तो अभी ये क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स, तो यानी कि 1 का 0 और x का -1, तो इसका आंसर आ गया -1। ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन देखो कि इस तरीके का क्वेश्चन क्या करोगे, d अपॉन डी एक्स बताओ x बराबर 0 पर इनफिनिट इसका n टर्म्स तक का। ठीक है, इसको भी बताते हैं। चलो, इसके लिए मैं तुम्हें एक फंडा देगा कि जो जो फंक्शन 0 बनते जाएं उन्हें हटा दो, जहां पर भी फंक्शन 0 बने उसे हटा दो। जैसे कि देखो, मैंने 1 प्लस एक्स का करा d अपॉन डी एक्स, मैं ये कह रहा मैंने तुम 1 प्लस एक्स का करा, तो 1 का 0 और x का बन जाएगा 1। ठीक है बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर रखते चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका करेंगे तो इन सबको छोड़ना पड़ेगा, इसका कर दिया तो इस सबको छोड़ो, फिर इसको करेंगे तो फिर और सबको छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे। तो तरीका क्या बनेगा, तरीका हमारा ये बनेगा कि यहाँ पर तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा 2x, फिर ये बन जाएगा इस तरीके, मतलब ये क्वेश्चन यार इसको छोड़ेंगे और फिर करते जाएंगे। अच्छा समझ गया, तो ये बन जाएगा 1 और ये फिर बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, इस तरीके से ये बनता चलेगा। ठीक है, मैं जब इसका करूंगा तो इसका क्या बनेगा 2x और 2x के साथ फिर ये 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स क्यूब, इस तरीके से चलता चलेगा। ठीक है, फिर इसको करेंगे तो इसका क्या बनेगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर के साथ फिर ये पूरा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4, इस तरीके से ये भी चलता चलेगा n तक चलता चलेगा। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा x बराबर 0 यहाँ पर रखो, सब खत्म, x बराबर 0 यहाँ पर रखो, सब खत्म, लेकिन यहाँ पर ये एक बच गया, यानी कि एक इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये एक बच गया, ये प्लस में होंगे सब। ठीक, तो यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर ये 1 बच गया, यहाँ पर ये 1 बच गया, तो यानी कि यहाँ पर 0 रख दो तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर तुमने 0 रखा, ये पूरा 0, यहाँ पर तुमने 0 रखा, यहाँ पर 0, यहाँ पर तो x है ही नहीं, जब यहाँ पर x है ही नहीं तो 0 किस में रखोगे बताओ, यहाँ पर अगर x है नहीं तो यहाँ पर 0 किस में रखोगे, तो इसका आंसर सीधे सीधे बन जाएगा 1। एक तो मैं इसका बेसिक फंडा दे दे रहा, जहां पर फंक्शन इस तरीके की सीरीज आ जाए, आप शुरुआत के 1-2 टर्म देख लो, शुरुआत के 1-2 टर्म 0 नहीं बनेंगे, बाकी वो पूरा 0 बनता जाएगा। ये ऐसे मान लो कि ये तुम्हारा एक फंडा बता दिया मैंने, ये तरकीब अपना लेना। ठीक है,
अब जैसे ये वाला फंक्शन देखो, 4 फंक्शन दे दिए तुम्हें मल्टीप्लाई में, तुम 4 फंक्शन का करते रहो। अब देखो इसका शॉर्ट टर्म क्या होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर लेना हो तो। देखो 1 प्लस एक्स, 1 का 0 x का 1, ठीक है। अब मैंने इसका करा तो इसका हो गया 2x, मैंने इसका करा इसका हो गया 3x²। बाकी पूरी सीरीज लिखते जाएंगे। जैसे कि आपसे मैं कहूं कि 10x इंटू में x² का बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 10x को छोड़ोगे और फिर उसके बाद x² का करोगे 2x, फिर x² को छोड़ोगे 10x का करोगे sec²x, इस तरीके से करोगे। यानी कि एक को कर रहे एक को छोड़ रहे, तो वही मैंने कहा एक को कर रहे, अब इसमें तो बहुत सारे हैं तो सबको छोड़ना पड़ेगा, तो वही मैंने यहाँ फंडा अपनाया। ठीक है, तो आई होप सो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर अब भी बात समझ में नहीं आई तो फिर वीडियो को पीछे करें और खुद और फिर देखें। ठीक है, तो ये बन गया। अब आ जाओ इस पर, ये मैं इरेज कर रहा हूं। इसमें कहा है कि cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x। ठीक है, यहां पर पहले ये बताओ कि यहां पर 0 कहां बन रहा, जहां पर 0 बने उसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे कि मैं तुमसे कह रहा यहाँ x की जगह π/2 रखो cos 90, यहां पर रखो cos 2 इंटू π/4 होगा, यहाँ पर π/4 होगा, π/4 यहाँ पर रखो π/4, नहीं बन रहा 0, यहाँ पर रखो π/4, यहाँ पर पहले रखो, यहाँ पर नहीं बन रहा 0, यहाँ पर रखो नहीं बन रहा 0, यहाँ पर रख के देखो 2 गुणा 45 90 cos 90, यहाँ पर 0 बन गया, यहाँ पर 0, तो इसी को डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा cos का, माइनस के 2 sin 2x, 2 sin 2x, और ये पूरा फंक्शन लिख दो cos x, cos 4x, cos 8x। अब तुम पूछोगे कि भैया इन सबको क्यों नहीं करा, देखो लॉजिकली यार समझना, ठीक है। यहां पर तुम इसको करोगे फिर इन सबको छोड़ दोगे तो यहां पर आएगा ये फंक्शन, यहां पर जब π/4 रखेंगे तो ये 0 बना देगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका करोगे तो इसको करोगे तो इन तीनों को छोड़ दोगे तो यहां पर ये आ गया, ये फिर 0 बना देगा, फिर इसको करोगे तो इन तीनों को छोड़ोगे तो फिर इसमें जब π/4 रखोगे तो फिर ये 0 बना देगा, इसको करोगे तो यही एक बच जाएगा, यहाँ पर 0 नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर तुमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आप π/4 रख दो, माइनस का 2 साइन, ये बन गया 90, और ये क्या बन गया cos 45, और cos 45 दूनी 90 दूनी 180, cos 180, और ये बन जाएगा cos 180 360। ठीक है, माइनस के 2, और ये कितना बन गया cos 45 1/√2 cos 180 -1 cos 360 +1, तो -1 +1 ये हो जाएगा -1, तो माइनस का 1/√2 गुणा में -1, और ये पूरे के बाद माइनस के 2 चल रहा है। ठीक है, तो माइनस के ये माइनस खत्म, माइनस, तो ये बन गया 2/√2, यानी कि √2 इसका राइट आंसर बन गया। इस तरीके से आपने ये बड़ी आसानी से कर लिया। और 4 फंक्शन थे तो आप इसमें दिमाग क्या लगाते कि या तो यहाँ पर sin c + sin d cos c + cos d लगा लो, वो sin a cos a cos b लगा लो, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड करके, लेकिन यार उससे भी बहुत लेंदी हो जाता। ये एक बेस्ट अप्रोच है, इससे ही आप लोग करना। ठीक है, अब आ जाओ इस पर। अब मैं इन क्वेश्चंस को कर रहा इरेज। अब देखो जैसे कि यार ये क्वेश्चन है कि d/dx a sin x + b cos x, तो a ये बन जाएगा cos x और माइनस के b sin x बन जाएगा। इसका dy/dx है, ये बना है dy/dx, ये dy/dx बना, इसका स्क्वायर करो क्योंकि हमसे y² + dy/dx का होल स्क्वायर का मान पूछा गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा a² cos² x प्लस में b² sin² x माइनस के 2ab sin x cos x। अच्छा, y² करो तो, क्योंकि हमसे y² पूछा गया, तो y² करेंगे तो ये क्या आएगा a² sin² x प्लस में b² cos² x प्लस में 2ab sin x cos x। इनको जोड़ेंगे तो ये पूरी पार्टी इस पूरी पार्टी से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर a² कॉमन लेंगे तो sin² cos²
ये 1 बन जाएगा। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स बन जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर का मान आया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अच्छा, इसका पैसेज में क्वेश्चन क्या आया था? इसका पैसेज में क्वेश्चन ऐसा आया था, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना इतना होगा? 1 और 1। ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सबसे ऊपर क्वेश्चन लिखा ये एनडीए का पीवाई क्यू, ये भी एनडीए का पीवाई क्यू था, ये भी एनडीए का पीवाई क्यू था। अच्छा, ये x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या क्वेश्चन है? डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। इस तरीके का क्वेश्चन है। मैं कह रहा तुमसे कि इसमें डिवाइड दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, इसका डिवाइड दे दो x की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये क्या पार्टी कैंसिल और माइनस एक्स, तो इधर की ये कैंसिल माइनस एक्स और माइनस 1 से यहां पर जब करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 1, ये इसका डिवाइड बनेगा। तो यानी कि इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस ये एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। ठीक है, चलो वो रिवीजन शॉर्ट है, इस वजह से मैंने ये चीज आपसे कही है कि इसको खुद करना। वैसे यही आएगा, मैंने करके देख लिया, यही आएगा इसका। ठीक है, लेकिन एक बार आप लोग खुद करके देखना। ठीक है, तो अब इसका कर लो तो इसका क्या बनेगा? 2x माइनस 1। अच्छा, इसका पैसेज में क्वेश्चन क्या आया था? इसका पैसेज में क्वेश्चन आया था कि x का कोफिशिएंट आया था और एक कोफिशिएंट और आया था। x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। ठीक है, ठीक। अब मॉडुलस वाले फंक्शन पर आ जाओ कि मॉडुलस वाले फंक्शन क्या कहते हैं। चल, ये भी हो गया। मॉडुलस वाले फंक्शन क्या कहते हैं? देखो, जैसे मॉडुलस वाले फंक्शन, पहले मैं मॉड को डिफाइन कर देगा कि मॉड x है, ये दो जगह डिफाइन होगा। एक तो प्लस एक्स पर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एक माइनस एक्स पर जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हो गई। और क्या बात है इसमें? अच्छा, जैसे तुम्हें क्वेश्चन इस तरीके का दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 मोड, इसका आंसर बताओ क्या होगा। पहले इसका मुझे आंसर बताओ। ठीक है, चलो देखो, पहले इसको मैं ये कह रहा, आप इसके पहले रूट्स निकालो। तो इसके रूट्स क्या आएंगे? x 2 और 2 प्लस 1, x माइनस 2 x माइनस 1, x माइनस 2 x माइनस 1, इसके रूट आएंगे। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा वेवी कर्व मेथड आप लोग जानते हो? अगर जानते हो तो अच्छी बात, नहीं तो देखो मैं सिखा रहा। ये 1 हो गया, 2 होगा, x माइनस 2 x माइनस 1, इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x बराबर आएगा 2 और x बराबर आएगा 1। ठीक है, एक बिल्डिंग इधर बनाओ, एक बिल्डिंग इधर बनाओ, इधर पर हमेशा प्लस रहता है। अच्छा, विषम संख्या है, मतलब विषम पावर है, एक एक पावर है, तो अल्टरनेट सिंबल लगा दो। ठीक है, अब ये देखो ये प्लस कहाँ का बन रहा? प्लस माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक और 2 से लेकर ये तुम्हारा इनफाइनाइट तक प्लस बन रहा। अच्छा, ठीक है, मैं तुमसे कह रहा कि मुझे बताओ कि इसमें, अब मुझे तुम बताओ डी अपॉन डी एक्स एफ डैश 4 पर, एफ डैश 4 पर आंसर पॉजिटिव आएगा। कैसे? 2 से आगे है और 2 से आगे ये देखो पॉजिटिव आंसर आएंगे। आप जितनी भी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर रख के देखो, तो इसका करेंगे तो क्या होगा? 2x माइनस 3, यहाँ 2 की जगह पर 4 रख के देखो तो 2 इंटू 4 माइनस के 3, यानी कि ये बन गया 8 माइनस के 3 5। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, ये तरीका मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपका जो आंसर का जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा कि हाँ मेरा आंसर सही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभार हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जैसे इसको तोड़ेंगे
तो हो सकता है कभी कभार जल्दीबाजी में मोड को हम लोग इस तरीके से तोड़ दें कि अच्छा ठीक है ये एफ डैश पाई बाई 4 पूछा है तो यहाँ माइनस लगाओ, और अच्छा एफ डैश जैसे मान लो कि 2 पूछ लिया तो 2 पर प्लस लगा दो। तो कभी कभार जल्दी में ऐसा हो जाता है, तो वो ना हो इस वजह से मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि पहले ये चीज करके देख लेना, फिर आपका आंसर एकदम आ जाएगा सही बिल्कुल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा एफ डैश 4 पर। ठीक, अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन तो मैं दिया गया है कि डी अपॉन डी एक्स बताओ अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के मोड का, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के मोड का। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को लिख क्या सकते हो, पहले ये बताओ। अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x कर लो तो ये क्या बनेगा, 1 की जगह पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये क्या बन गया कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और का ये रूट, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो ये क्या बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसका चल रहा है मोड। ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का मोड चल रहा है। ठीक, तुमसे पूछा है कि x बराबर पाई बाई 6 और पाई बाई 3 पर वैल्यू बताओ। ठीक है, अच्छा x बराबर पाई बाई 6 और पाई बाई 3, नंबर लाइन रखो यहाँ पर, नंबर लाइन कॉस या नंबर लाइन ना रखो, इसको डायरेक्ट कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप डायरेक्ट कर लो, जैसे कि cos x का करेंगे तो आएगा माइनस के साइन x और साइन x का cos x, ये आ गया। अभी ये चल रहा है मोड के अंदर ही, अभी ये मोड के अंदर चल रहा है। अब मैं यहाँ पर प्लस माइनस लगाऊंगा, जैसे कि पाई बाई 6 क्या है, पाई बाई 6 है 30 डिग्री, 30 डिग्री है, और पाई बाई 3 क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2, यानी कि 1.732/2। ठीक है, अच्छा पाई बाई 6 पर वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कि हाफ, तो हम लोग पाई बाई 6 पर तो लेंगे इसको माइनस, और पाई बाई 3 पर इसको हम लेंगे या दोनों पर प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ही, दोनों हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ही, तो दोनों पर इसको प्लस लेंगे। तो एक बार हम लोग लेंगे माइनस के साइन पाई बाई 6 यानी कि 180/6 यानी कि 30 डिग्री, माइनस के कॉस 30 डिग्री, और एक बार हम लोग लेंगे माइनस के साइन 60 डिग्री माइनस के कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना बन जाएगा माइनस के 1/2 माइनस के रूट 3/2, और ये बन जाएगा माइनस के रूट 3/2 माइनस के 1/2। इसको सॉल्व कर लेना आपको। आज इतने ही मैं क्वेश्चन लाया था, और देखो लाइट भी चलेगी, लाइट यार एकदम अपने टाइम पर चली जाती है, ये चीज़ भी देखो। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल नेक्स्ट पार्ट में, और कल हो जाएगा आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री या डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।